Good morning, class. In last video, we started the chapter 4th from your book Moment. Okay, lesson 4, The Kingdom of Fools. And we completed it till the page 24. Okay, 24 पेज तक हमने उसे कंप्लीट किया था एंड टुडे वी विल कंटिन्यू द स्टोरी. ओके, हमने ये पढ़ा था कि जब डिसाइपल मुसीबत में आता है, ठीक है, तो उसका जो गुरु होता है, ही जस्ट केम टू सेव हिज लाइफ. ओके, उसके गुरु उसकी लाइफ को बचाने के लिए आते हैं और वो राजा से क्या कहता है आके कि पहले मुझे स्टैक पे डालिए. ओके, पहले ओके मेरी जान लीजिए, उसके बाद मेरा गुरु मरेगा. नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. व्हेन द डिसाइपल हर्ड दिस ही अंडरस्टूड एंड बिगिन टू क्लैमर. जब डिसाइपल ने ये सुना, वो सब कुछ समझ गया. वो आर्ग्यू करने लगा कि नो, मी फर्स्ट, पहले मुझे डेथ दो. ओके, पहले मुझे पनिशमेंट दो. यू ब्रॉट मी हियर फर्स्ट. वो किंग से कहता है, राजा से, कि तुम पहले मुझे यहाँ लेके आए थे. पुट मी टू डेथ फर्स्ट, नॉट हिम. पहले मुझे ओके डेथ दीजिए, पनिशमेंट दीजिए, मृत्युदंड, उसके बाद मेरे गुरु को. द गुरु एंड द डिसाइपल नाउ गॉट इन टू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट. अब गुरु और डिसाइपल के अंदर फाइट हो जाती है, लड़ाई हो जाती है कि कौन पहले जाएगा, किस चीज़ के लिए, मरने के लिए. द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर. किंग पजल का मतलब बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है इस बिहेवियर से. ओके, कंफ्यूजन था डेफिनेटली कि दोनों ही मरना क्यों चाहते हैं, मरने के लिए दोनों इतने एक्साइटेड क्यों हैं. ही आस्क द गुरु. वो गुरु से पूछता है, वाई डू यू वॉन्ट टू डाई. आप मरना क्यों चाहते हैं. वी चोज हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टिक. हमने उसे चूज़ किया है, गुरु शिष्य के लिए कहता है ओके कि हमने उसे चूज़ किया क्योंकि वो स्टैक के लिए बिल्कुल फिट है. वो एक फैट मैन है, मोटा, जो स्टैक के ऊपर फिट आ रहा है. यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चंस. पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु. गुरु क्या कहता है कि आपको मुझसे ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछनी चाहिए, आप पहले मुझे मारिए. वाई, क्यों. देयर इज सम मिस्ट्री हेयर. इसके पीछे कोई ना कोई रहस्य है. एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड. तुम इतने इंटेलिजेंट इंसान हो, गुरु हो, तो आपको मुझे समझाना पड़ेगा कि इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या सीक्रेट है, क्या मिस्ट्री है, आपको क्यों मरना है. विल यू प्रॉमिस मी टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू. आस्क द गुरु. गुरु पूछता है, क्या तुम मुझसे प्रॉमिस करते हो कि अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम पहले मुझे मारोगे. द किंग गेव हिज सॉलम वर्ड. किंग ओके, टू गिव वर्ड्स का मतलब होता है प्रॉमिस करना. तो किंग उससे प्रॉमिस कर देता है कि हाँ डेफिनेटली तुम मुझे बताओगे, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं पहले आपको ही मारूंगा. द गुरु टुक हिम असाइड. गुरु उसे साइड में लेके जाता है. आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट एंड विस्पर्ड टू हिम. ओके, सर्वेंट्स के कानों के से पास में से ओके दूर लेके जाता है, और विस्पर का मतलब कानाफूसी. और बहुत ही धीरे चुपचाप से उसके कान में कहता है, डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ. क्या तुम्हें पता है कि हम दोनों अभी क्यों मरना चाहते हैं. द टू ऑफ अस, हम दोनों. वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस. ओके, हम पूरी दुनिया में घूमे बट हमें आज तक इस शहर के जैसा शहर नहीं मिला. और अ किंग लाइक यू, और न हमने तुम्हारे जैसा राजा कहीं पे देखा है. दैट स्टैक इज़ अ स्टैक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस. ये जो स्टैक जिसके ऊपर मृत्यु दंड मिलना है, ये भगवान का न्याय करने वाला स्टैक है. इट्स न्यू. ये जो स्टैक है आपका जिसके ऊपर मृत्यु दंड दे दिया जाना है, ये बिल्कुल न्यू है. इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट. ओके, इसके ऊपर कभी किसी क्रिमिनल की जान नहीं गई. Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country. ओके, जो भी इसके ऊपर मरेगा उसका वापस जन्म होगा और वही, ठीक है ना, इस कंट्री का राजा बनेगा, जो सबसे पहले इसके ऊपर मरेगा. एंड हु एवर गोज नेक्स्ट विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री. और जो भी सेकंड इसके ऊपर जिसकी जान जाएगी वो इस कंट्री का मिनिस्टर बनेगा. वी आर सिक ऑफ आर एस्केटिक लाइफ.
स्कैटिक का मतलब होता है ये साधु संतों वाली। तो हम अपनी ये साधु संतों वाली ज़िंदगी से, सिक का मतलब परेशान हो चुके हैं। इट वुड बी नाइस टू एन्जॉय आवर सेल्स एज किंग एंड मिनिस्टर्स फॉर अ वाइल। और कितना मज़ा आएगा ओके जब हम अगले जन्म में राजा और मंत्री बनकर रहेंगे। नाउ कीप योर वर्ड, अब आप अपना प्रॉमिस निभाइए माय लॉर्ड, एंड पुट अस टू डेथ, और हमें पनिशमेंट दीजिए। मी फर्स्ट रिमेंबर, याद रखना मैं पहले। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थाट। अब किंग जो था वो बहुत डीप थाट मीन्स गहरी सोच में पड़ गया। He didn't want to lose the kingdom to someone else in the next round of life. वो नहीं चाहता था कि उसकी ज़िंदगी का जो नेक्स्ट राउंड होगा, अगला जन्म होगा, उसमें उसका जो किंगडम, उसका राज्य है वो उससे छिन जाए। He needed time. उसे सोचने के लिए समय की ज़रूरत थी। So he ordered the execution postponed to the next day. तो उसने जो एग्जीक्यूशन था, जो मृत्यु दंड था, वो अगले दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया। एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विथ हिज मिनिस्टर, और अपने मिनिस्टर से सीक्रेटली बिल्कुल चुपचाप से बातें करता है। क्या कहता है वो अपने मिनिस्टर से? इट इज़ नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। ये बिल्कुल सही नहीं है कि हम हमारा किंगडम अगले जन्म में किसी और को सौंप दें। लेट्स गो ऑन द स्टैक आवरसेल्व्स, हम खुद उस स्टैक पे जाएंगे। ओके सबसे पहले हम उसके ऊपर जाके मरेंगे। एंड वी विल रीबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर्स अगेन, और हमारा वापस जन्म होगा और हम ही ओके ये जो हमारा राज्य है इसके किंग और मिनिस्टर बन के जन्म लेंगे। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, ही सेड। राजा ने क्या कहा? होली मैन की जो साधु संत होते हैं वो कभी झूठ नहीं कहते। एंड द मिनिस्टर अग्रीड, और मिनिस्टर भी राजा की बात से अग्री हो गया, सहमत हो गया। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर, ओके तो एग्जीक्यूशनर जो मृत्युदंड देने वाले होते हैं उन्हें कहता है राजा, वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट, आज रात हम तुम्हारे पास क्रिमिनल्स को भेज देंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, जो पहला इंसान तुम्हारे पास आए पहले उसे मृत्युदंड देना। देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन, फिर वैसा का वैसा सेकेंड मैन के साथ में करना। दोज आर माई ऑर्डर्स, यह मेरे ऑर्डर्स हैं। डोंट मेक एनी मिस्टेक, कोई मिस्टेक मत करना। देखो अब इन्होंने एग्जीक्यूशनर्स को क्या कहा है कि जो पहले आए उसे मार देना। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम मरने के लिए आएंगे, क्योंकि अगर वो ये कह देते तो शायद उसके राजा के जो आदमी हैं वो उन्हें मरने नहीं देते। That night the king and his minister went secretly to the prison. उस रात राजा और उसका मिनिस्टर बिल्कुल चुपचाप से प्रिजन में मतलब जेल में जाते हैं। रिलीज द गुरु एंड द डिसाइपल, गुरु और डिसाइपल को रिलीज का मतलब छोड़ दिया जाता है। डिस्गाइज देमसेल्फ एज द टू, और खुद गुरु और शिष्य का वेश बदल लेते हैं। ठीक है, अपने आप को डिस्गाइज करना मतलब भेष बदल लेना। किसका भेष बदल लेते हैं? वो खुद गुरु और डिसाइपल बन जाते हैं। एंड एज अरेंज बिफोर हैंड, और जैसा कि पहले से सब कुछ अरेंज किया हुआ था, विथ लॉयल सर्वेंट वर टेकन टू द स्टैक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, उनको स्टैक पे लेके जाया गया और एग्जीक्यूटेड मतलब उन्हें मार दिया गया। लालच में आके दोनों की जान चली गई। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. जब बॉडीज़ को बाहर फेंकने के लिए ले जाया गया कौवों और गिद्धों के लिए, ओके तो जो लोग थे वो बड़े पैनिक हो गए, परेशान हो गए देख के। They saw before them the dead bodies of the king and the minister. उन्होंने क्या देखा कि उनके सामने उनके राजा और मंत्री की लाशें पड़ी हुई थी। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन, सिटी कन्फ्यूज हो गई कि ये क्या हुआ। ऑल नाइट दे मोन, मोन का मतलब दुख मनाना, विलाप करना। पूरी रात वो दुखी होते रहे राजा की मौत पे। एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, और ये डिस्कस करते रहे कि अब हमारे किंगडम का, हमारे राज्य का फ्यूचर क्या होगा। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसाइपल, कुछ लोगों को अचानक उस गुरु और शिष्य की याद आई। कॉट अप विद दैम, उन्हें पकड़ लिया गया। एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस्ड, वो चुपचाप से उस शहर को छोड़ने के लिए तैयारियां कर रहे थे।
लोगों ने उन्हें पकड़ा और उन्हें क्या कहा, वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर, हम लोगों को एक राजा और एक मंत्री की ज़रूरत है। सैड समवन, किसी ने कहा, दूसरे भी अग्री हो गए। दे बैग द गुरु एंड द डिसाइपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर, उन्होंने गुरु और डिसाइपल से बहुत रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप हमारे राजा और मंत्री बन जाइए। इट डिडंट टेक मेनी आर्ग्यूमेंट्स टू परsuade द डिसाइपल, डिसाइपल को, शिष्य को मनाने के लिए ज़्यादा बहसबाजी नहीं करनी पड़ी, क्योंकि आपको पता है वो पहले से ही लालची था। बट इट टुक लॉन्गर टू परsuade द गुरु, बट गुरु को मनाने के लिए बहुत टाइम लगा। दे फाइनली अग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द फूलिश किंग, वो फाइनली अग्री हो गए कि वो जो मूर्ख राजा था उसके किंगडम में राज्य करने के लिए। ओके, मूर्ख राजा और जो उसका स्टूपिड मिनिस्टर था उनके में, ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, और उनकी कंडीशन ये थी कि पुराने जितने भी कानून हैं वो सब कुछ बदल देंगे। फ्रॉम दैन ऑन नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे, उस दिन के बाद रात रात होने लगी, दिन दिन होने लगा। एंड यू गेट नथिंग फॉर अ डू, और 1 रुपये में अब आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला था। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, और सब कुछ दूसरी जगह के जैसा नॉर्मल हो गया। तो क्लास स्टोरी आपकी कंप्लीट हो गई है। नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, आप ही को अपनी लैंग्वेज में इसको बना के लिखना है। What are the two strange things the guru and the disciple find in the kingdom of fools? गुरु और डिसाइपल को किंगडम ऑफ फूल में क्या दो अजीब चीज़ें दिखी। पहला तो ये था कि दैट नाइट चेंज्ड इनटू डे एंड डे चेंज्ड इनटू नाइट। दूसरा ये था, ओके, पीपल कुड गेट एवरीथिंग इन अ सिंगल टू डू, 1 रुपये में हर सारी चीज़ अवेलेबल थी। दूसरा है, वाई डज द डिसाइपल डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल, जो शिष्य था वो वहाँ पे क्यों रुकना चाहता था। he decided to stay in the kingdom of fools because the food was very cheap there, everything was available in a single to do। ओके, 1 रुपये में सब कुछ मिलता था। इज इट अ गुड आइडिया? नो, इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया, ये अच्छा आइडिया नहीं था। ओके, ही वुड फॉल इन अ ट्रबल, वो मुसीबत में पड़ गया। नेम ऑल द पीपल हु आर ट्राइड इन द किंग्स कोर्ट, उन सब लोगों के नाम बताइए जो किंग के कोर्ट में गए, एंड गिव द रीज़न फॉर देयर ट्रायल, और वो क्यों गए। ओके, तो सबसे पहले तो कौन गया था, जो थीफ का ब्रदर था वो गया था अपने भाई की कंप्लेन लेके, क्योंकि कि उसका भाई जो था वो मर गया मर्चेंट की कमज़ोर दीवार की वजह से। फिर मर्चेंट ने इसका इल्ज़ाम किस पे लगाया, ब्रिक लेयर पे। ओके, फिर उसने इल्ज़ाम लगाया डांसिंग गर्ल पे, फिर डांसिंग गर्ल ने वापस किस पे इल्ज़ाम लगा दिया, मर्चेंट पे। तो ये सारे नेम थे, इनके पीछे क्या रीज़न था, आपने पूरी स्टोरी पढ़ी है, डू योर ओन। नेक्स्ट है, हु इज़ द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग, किंग के अकॉर्डिंग रियल कल्प्रिट कौन था। ओके, मर्चेंट ही था। वाई डज ही एस्केप पनिशमेंट, वो पनिशमेंट से क्यों बच गया, क्योंकि वो इतना पतला था कि वो स्टैक के अंदर फिट नहीं हुआ, ही वॉज टू थिन, ओके, टू फिट इन द स्टैक। वॉट आर द गुरुज वर्ड ऑफ विजडम, गुरु के विजडम वाले वर्ड क्या थे। गुरु ने यही कहा था कि दैट इट इज़ द किंगडम ऑफ फूल्स एंड यू डोंट नो, ओके, व्हेन विल यू फॉल इन द ट्रबल, आपको नहीं पता कि आप किस मुसीबत में पड़ जाएंगे। व्हेन डज द डिसाइपल रिमेंबर दैम, और शिष्य को ये जो ज्ञान के शब्द थे ये कब याद आए, ही रिमेंबर दैम व्हेन ही फैल इनटू अ ट्रबल, जब वो मुसीबत में पड़ा तब उसे ये सारी बातें याद आई। हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसाइपल्स लाइफ, गुरु ने अपने शिष्य की जान कैसे बचाई, ये अभी अभी हमने लास्ट में पढ़ा कि उसने उस स्टूपिड राजा को क्या कहा, दैट whoever will go to the stack first will be the king in the next birth, and whoever will go second will become the minister of this court। ओके, और जो राजा, किंग एंड द मिनिस्टर, दे वर ग्रीडी, ओके, एंड दे वेंट फॉर डेथ in the, okay, in this manner the guru managed to save the disciples life। तो क्लास ये स्टोरी आपकी कंप्लीट हो गई है।
ओके, होमवर्क के लिए ये 5 क्वेश्चन तो आप पहले ही कर चुके थे, सिर्फ आपका ये एक क्वेश्चन बचा था जो आपको करना है. नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर. ओके, और अब आपको ये पता है कि इस बुक में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आपके 3-4 चैप्टर कट हो चुके हैं. तो 4 हमने कर लिया है, 4 तक कंप्लीट. 5, 6, 7 कट चुका है. अब बस 2 बचे हैं, 8 और 10. और 8th चैप्टर मैं अभी आपका स्टार्ट करने वाली हूँ. अ हाउस इज़ नॉट अ होम. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सी क्लास, चैप्टर 8, अ हाउस इज़ नॉट अ होम. दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द चैलेंजेस ऑफ बीइंग अ टीनेजर. इस स्टोरी में बताया है कि एक टीनेजर की लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग अप. जब वो बड़ा होता है तो लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं. हाउ डज़ द ऑथर ओवरकम हिज प्रॉब्लम. और स्टोरी का जो राइटर है, जो ऑथर है, वो अपनी प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलता है. अभी जो स्टोरी है ये ऑथर की खुद की लाइफ की स्टोरी है. माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड. क्या कह रहा है कि मेरी लाइफ का जो, मेरी हाई स्कूल का जो फर्स्ट ईयर था वो काफ़ी ऑकवर्ड रहा. आफ्टर लीविंग जूनियर हाई एट द हेड ऑफ माई क्लास विद ऑल द सीनियरिटी द अपर ग्रेड लेवल्स कुड अफोर्ड मी. कह रहे हैं कि मैं अपनी जूनियर हाई पास कर चुका था. ओके, और अब मैं अपर ग्रेड में आ चुका था. आई फेल्ट स्ट्रेंज स्टार्टिंग ओवर एज अ फ्रेशमैन. और वापस एक न्यू स्कूल में जाना, एक फ्रेशर बन के जाना, मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था. द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल. मेरा नया स्कूल मेरी पुरानी स्कूल से दुगना बड़ा था. एंड टू मेक मैटर्स वर्स माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वॉज सेंट टू डिफरेंट हाई स्कूल. और ज़्यादा बुरी बात जब हो गई जब मेरे जो काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे उन्हें दूसरे स्कूल्स में भेज दिया गया. आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड. आइसोलेटेड मीन्स अकेला. ओके, कि दैट आई वॉज फीलिंग सो लोनली. मैं काफ़ी आइसोलेटेड, काफ़ी अकेला फील कर रहा था. आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर्स सो मच दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट दैम. मुझे अपनी पुराने टीचर्स को मैं इतना मिस कर रहा था कि मैं उन्हें जाके मिलता था. They would encourage me to get involved in school activities so that I could meet new people. वो मुझे encourage करती, ओके, मुझे मोटिवेट करती कि मैं अपने न्यू स्कूल की एक्टिविटीज़ में भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट करूं ताकि मैं न्यू लोगों से मिल सकूं. They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one. ओके, इवन मेरे पुराने टीचर्स मुझे ये कहते थे कि टाइम के साथ मैं शायद अपनी न्यू स्कूल में एडजस्ट कर लूँगा और अपनी न्यू स्कूल से इतना ज़्यादा प्यार करने लगूँगा अपनी पुराने स्कूल से भी ज़्यादा. दे मेड मी प्रॉमिस दैट व्हेन दैट हैपन आई वुड स्टिल कम बाय एंड विजिट दैम फ्रॉम टाइम टू टाइम. इवन उन्होंने मुझसे प्रॉमिस भी किया, ओके, कि जब ऐसा होगा तुम, ओके, डेफिनेटली हमारे पास आके जब भी तुम्हें ज़रूरत हो तुम हमसे मिल सकते हो. आई अंडरस्टूड द साइकोलॉजी इन वॉट दे वर सेइंग. मैं समझ रहा था कि वो क्या कह रहे थे. बट आई टुक सम कम्फर्ट इन इट नॉनदलेस. लेकिन हाँ, उनकी बातें सुन के मुझे थोड़ा सा कम्फर्ट फील हो रहा था. ओके, तो टिल नाउ द author wants to say that he was feeling so alone, so isolated because he got admitted in a new school, because he passed his junior classes and now he has taken admission in senior classes, in a new school. But as his all the friends, they were sent to different high schools, so the author was feeling so alone. So he was just going to his old teachers again and again, and they were just encouraging him again and again, by console him, by sympathizing him. Now just continue the next story. One Sunday afternoon, not long after I had started high school, I was sitting at home at our dining room table doing homework. क्या है कि एक दिन संडे को नून में, दिन के समय, ये जो ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, जब मैंने अपना हाई स्कूल शुरू किया था उसके थोड़े दिन बाद की ही बात है. एक दिन संडे के दिन में
मैं अपने घर पे बैठा हुआ था डाइनिंग रूम टेबल पे और अपना होमवर्क कर रहा था। इट वॉज अ कोल्ड एंड विंडी फॉल डे। ओके, सर्दी थी, हवा चल रही थी। एंड वी हैड अ फायर गोइंग इन आवर फायर प्लेस, और हमने घर में फायर प्लेस में आग जला रखी थी घर को गर्म करने के लिए। एज यूजल माई रेड टैबी कैट वॉज लाइंग ऑन टॉप ऑफ माई ऑल पेपर्स, और हमेशा की तरह मेरी जो रेड टैबी कैट थी वो पेपर्स के ऊपर लेटी हुई थी, pouring loudly and occasionally swatting at my pant for entertainment's sake. ओके, और बीच बीच में आवाज़ कर रही थी। ओके, मेरा एंटरटेनमेंट कर रही थी। शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी, मेरी कैच मुझसे कभी भी दूर नहीं गई। आई हैड रेस्क्यूड हर व्हेन शी वॉज अ किटन, मैंने उसे जब तक बचाया था जब वो बहुत छोटी थी। एंड somehow she knew that I was the one responsible for giving her the good life. और आई थिंक शायद इस कैट को भी ये बात पता थी कि मैं वही हूँ जिसने उसे एक नई ज़िंदगी दी है। माई ब्रदर kept स्टॉकिंग द फायर टू कीप द हाउस नाइस एंड वार्म, मेरी जो मदर थी वो फायर को स्टॉकिंग करती जा रही थी ताकि घर गर्म रहे। सडनली आई स्मेल समथिंग स्ट्रेंज, अचानक मुझे अजीब सी स्मेल आई। देन आई नोटिस, मैंने नोटिस किया, स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग। ओके, जो घर था उसकी छत पे पूरा धुआं ही धुआं भर चुका था। द स्मोक बिगिन टू फिल द रूम सो क्विकली दैट वी कुड बेयरली सी, कमरे में धुआं इतना जल्दी भर गया था कि हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ड्रॉपिंग, Dropping our way to the front door, we all ran out into the front yard. ओके, हम कहते तैसे करके फ्रंट डोर से निकल के बाहर यार्ड में आए। बाय द टाइम वी मेड आवर वे आउटसाइड द होल रूफ वॉज engulfed in flames and spreading quickly. जब तक हम सब बाहर आए, ओके, तब तक पूरे के पूरे घर में धुआं भर चुका था, और जो आग की फ्लेम्स थी, लपटें थी, वो बहुत जल्दी फैल रही थी। आई रन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट, मैं पड़ोसियों के पास भागा फायर डिपार्टमेंट को फ़ोन करने के लिए। वाइल आई वॉच माई मदर रन बैक इन टू द हाउस, और मैंने देखा कि जो मेरी मदर थी वो भाग के वापस घर में जा रही थी। माई मदर दैन रन आउट ऑफ द हाउस कैरिंग अ स्मॉल मेटल बॉक्स फुल ऑफ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, मेरी मदर बाहर आई, उनके हाथ में एक छोटा सा मेटल का बॉक्स था जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थी। शी ड्रॉप द केस ऑन द लॉन, उन्होंने वो लॉन में रखा। इन अ क्रेज स्टेट, वो बिल्कुल पैनिक हो चुकी थी। रैन बैक इन टू द हाउस, और वो बॉक्स वो लॉन में रख के वापस घर में गई। आई न्यू वट वॉज शी आफ्टर, मुझे पता था वो किस चीज़ के पीछे थी। माई फादर हैड डाइड व्हेन आई वॉज यंग, मेरे फादर की तभी डेथ हो चुकी थी जब मैं बहुत छोटा था। And I was certain that she was not going to let his pictures and letters go up in flames. और मुझे पता था कि मेरी मदर मेरे फादर के पिक्चर्स को और उनके लेटर्स को जलने नहीं देगी। They were the only thing that she had to remember him by. ओके, सिर्फ वही चीज़ें थी जिनसे मेरी मदर मेरे फादर को याद किया करती थी। Still I screamed at her, Mom, no. तब भी मैं चिल्लाया, नो मॉम। ओके, क्योंकि वो अंदर जा रही थी, अंदर आग लग चुकी थी और अंदर जाना बहुत रिस्की था। आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर, मैं उनके पीछे भागने ही वाला था। वैन आई फेल्ट अ लार्ज हैंड होल्ड मी बैक, मैंने देखा कि एक बड़े से हाथ ने मुझे पीछे से पकड़ लिया है। इट वॉज अ फायरमैन, और वो कौन था? आग बुझाने वाला। आई हैडन इवन नोटिस दैट द स्ट्रीट हैड ऑलरेडी फिल्ड विथ फायर ट्रक्स, मैंने बिल्कुल नहीं देखा कि जो गली थी वो पूरी भर चुकी थी फायर ट्रक से। ओके, आग बुझाने वाली गाड़ियाँ आ चुकी थी। आई वाज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम हिज ग्रैप्स येलिंग, ओके, मैं चिल्ला रहा था और उस फायरमैन की ग्रैप्स का मतलब पकड़ से फ्री होने की कोशिश कर रहा था। यू डोंट अंडरस्टैंड, माई मदर इज़ इन देयर। ओके, ऑथर जो था, ठीक है ना, ही वॉज सेइंग दिस टू द फायरमैन, वो फायरमैन को कह रहा था तुम नहीं समझते हो, मेरी मदर अंदर है। ही हेल्ड ऑन टू मी वाइल आर अदर फायर फाइटर्स रैन इन टू द हाउस, उसने मुझे पकड़ के रखा जब तक बाकी जो फायर फाइटर्स थे वो घर के अंदर गए भाग के।
He knew that I wasn't acting very logically, and that if he were to let go, I would run. He was right. फायरमैन को पता था कि मैं लॉजिकली बिहेव नहीं कर रहा था. अगर वो मुझे छोड़ता तो शायद मैं भाग के अंदर चला जाता, और वो सही था. इट्स ऑल राइट, दे विल गेट हर, ही सेड. फायरमैन ने कहा, ओके डोंट वरी, वो तुम्हारी मदर को बाहर ले आएंगे. He wrapped a blanket around me and set me down in our car. उसने मेरे चारों तरफ ब्लैंकेट रैप किया और मुझे हमारी कार में बैठा दिया. Soon after that, a fireman emerged from our house. जल्दी ही फायरमैन हमारे घर से आया. With my mom and okay, और उसके साथ में कौन थी? मेरी मदर. He quickly took her over to the truck. वो जल्दी से उन्हें ट्रक में लेके गया. And put an oxygen mask on her. और उन्हें ऑक्सीजन मास्क लगाया गया. I ran over and hugged her. मैं भाग के गया और उन्हें गले लगाया. All those times I even argued with her and hated her vanished at the thought of losing her. पूरे टाइम मैं उनसे आर्ग्यू करता रहा. ओके, एंड हेटेड हर. ओके, और उन्होंने कहा कि मुझे कितना बुरा लगा कि वो गायब हो गई. ओके, मुझे डर लगा कि कहीं मैं उन्हें खो नहीं दूँ. शी इज़ गोइंग टू बी ओके सेड द फायरमैन. फायरमैन ने कहा कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी. शी जस्ट इनहेल्ड अ लिटिल स्मोक. उन्होंने थोड़ा सा धुआं ओके अंदर ले लिया. Then he ran back to fight the fire while my mother and I sat there dazed. फिर वो अंदर चला गया आग बुझाने के लिए और मैं मेरी मदर ट्रक में बैठी रही. डेज्ड का मतलब बिल्कुल आधी बेहोश अवस्था में. I remember watching my house burn down. मुझे याद है कि मैं अपने घर को जलता हुआ देख रहा था. And thinking that there was nothing I could do about it. और सोच रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं अपने घर को बचाने के लिए कर सकता हूँ. 5 hours later, the fire was finally out. 5 घंटे लगे और फाइनली आग पूरी तरह से बुझ गई. A house was almost completely burned down. हमारा घर लगभग पूरी तरीके से जल चुका था. But then it struck me. फिर मुझे याद आया. I hadn't seen my cat. मैंने अपनी कैट को नहीं देखा. Where was my cat? कहाँ थी वो? Much to my horror, I realized that she was nowhere to be found. और मैं बहुत डर गया जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि वो कहीं पे भी नहीं मिल रही है. Then all at once it hit me. Suddenly मुझे दिमाग में आया. The new school, the fire, my cat. कि एक तो नई स्कूल जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था. मेरी पुरानी टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स को छोड़ के. उसके बाद ये आग. उसके बाद मेरी कैट जो कहीं खो गई थी. I broke down in tears. मैं रो पड़ा. And cried. I was suffering loss big time. मुझे काफ़ी लॉस फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा. और इतनी सारी चीज़ों से मैं बिल्कुल पजल हो चुका था. The fireman wouldn't let us go back into the house that night. उस रात फायरमैन ने हमें घर में नहीं जाने दिया. It was still too dangerous. अंदर जाना अभी भी काफ़ी डेंजरस था. Dead or alive, I couldn't imagine leaving without knowing about my cat. जिंदा या मुर्दा. बट मैं मेरे कैट के बिना जाने बिना वहाँ से नहीं जा सकता था. मुझे बस ये जानना था कि वो ज़िंदा है या फिर नहीं. Regardless, I had to go. लेकिन मुझे जाना पड़ा. We piled into the car with just the clothes on our backs. हम कार में गए. हमारे पास वही कपड़े थे जो हमारे बैग्स पे थे. एंड फ्यू ऑफ द फायरमैन्स ब्लैंकेट. और कुछ जो फायरमैन थे उनके ब्लैंकेट्स. मेड आवर वे टू माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस टू स्पेंड द नाइट. हम हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के घर रात गुजारने के लिए चले गए. क्लास, यहाँ से हम स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. द नेक्स्ट डे मंडे आई वेंट टू स्कूल. टिल देन जस्ट रीड द स्टोरी टिल हियर. आपको वो वाला स्टोरी भी कंप्लीट करनी है. हाउ टू कंप्लीट द क्वेश्चंस. और ये स्टोरी भी आपको यहाँ तक पढ़ के देखनी है. इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आप कर सकते हैं वो है फर्स्ट, सेकंड, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड. अब तक जितना पढ़ाया उसमें से फर्स्ट और सेकंड के आंसर आपको
मिल जाएंगे. सो दीज टू you have to do in your copy. Thank you.